Hello everyone, my name is Numan bin Ziyad and I am a crypto and forex market trader. बिटकॉइन की प्राइस 10% क्रैश करती है, गिरती है और अल्ट कॉइन्स मार्केट 20 to 30% जो है वो हमें क्रैश देखने को नज़र आता है मार्केट में। तो इसका क्या रीज़न है? क्या इस चीज़ को पहले से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अल्ट कॉइन्स की मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी, यहाँ से जो है अल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो रहा है ताकि हम बाइंग परचेजिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट निकालें मार्केट से। सो डेफिनेटली इसको किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए आपने एक चीज़ सुना होगा, बिटकॉइन डोमिनेंस, अल्ट कॉइन डोमिनेंस। अब ये डोमिनेंस क्या है? तो आज की वीडियो में हम डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हो सके तो इसको आप लैपटॉप के ऊपर देखें, हेडफोन्स लगा कर देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आए, क्लियर हो सके। तो डोमिनेंस की साइकोलॉजी को हम समझते हैं कि है क्या। बेसिकली डोमिनेंस का चार्ट एक होता है, जैसे हमारे कॉइन्स का चार्ट होता है, लेकिन डोमिनेंस का मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस है तो इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर दुनिया का कितना पैसा लगा हुआ है, अगर लोगों का, इन्वेस्टर्स का, कंपनीज का इसके अंदर कितना बाइंग है, कंपनीज ने कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जब इंक्रीज होगा, यानी कि उसका चार्ट ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि बिटकॉइन के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लोग पैसा डाल रहे हैं। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली इसका मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर से जो है इन्वेस्टर्स, कंपनीज जो है वो प्रॉफिट निकाल रही हैं, पैसा निकाल रही हैं। इसी तरीके से अल्ट कॉइन डोमिनेंस होता है, इथेरियम डोमिनेंस होता है। तो अब इसको किस तरीके से देखते हैं? तो इसके चार्ट्स होते हैं डिफरेंट। अब उनको हम जार के देखते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पे कि उनको किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी अल्ट कॉइन्स की मार्केट में क्रैश आएगा या तो अल्ट कॉइन्स की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ताकि आप उन कॉइन्स को, किसी भी कॉइन्स को, अल्ट कॉइन में सारे इंक्लूड होते हैं, तो आप उनको जो बाय करेंगे तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे कर जाएंगे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरीके से देखते हैं, डोमिनेंस के चार्ट्स को। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, और कमेंट्स में मुझे बताया करो कि यार किस तरह की आपको वीडियोस और चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट्स। आगे मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप भी बताया करो कि कैसा लग रहा है आपको कंटेंट, क्या चीज़ जो है वो मज़ीद अच्छी की जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो है हमारा डोमिनेंस का टॉपिक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर tradingview.com के ऊपर अगर हम BTC.D लिखेंगे, यानी कि बिटकॉइन डॉट डोमिनेंस, तो ये आपका एक बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट आ जाएगा। कुछ इस तरह का सिंपल हमारा कॉइन्स की तरह का ये चार्ट है। अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो इसका ये आ रहा है 4.66, अभी ये चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 41% बिटकॉइन का डोमिनेंस है। इतना मार्केट में बिटकॉइन के अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब कैसा क्या होता है कि जब बिटकॉइन, मैं आपके साथ एक चार्ट भी शेयर करूंगा जिसमें प्रॉपर 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो मेंशन है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब डिक्रीज होता है तो अल्ट कॉइन्स जो है वो अपसाइड की मूवमेंट करते हैं। तो ये किस तरह से होता है? अब अगर आप देखें तो कल मार्केट में क्रैश क्यों आया, उसका रीज़न ये था कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने, अगर हम ये देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपना एक डबल बॉटम से एक प्राइस ने, जो इसको मैं चार्ट्स को हटाता हूँ, सॉरी रिमूव करता हूँ, तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने ये एक अपना स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई। अब डबल बॉटम जब बनाई तो इसका क्या मतलब है? डबल बॉटम बनाई और इसको ब्रेक नहीं कर सकते। और इसके बाद ये अगर आप स्पाइक देखें बिटकॉइन डोमिनेंस की प्राइस में, तो ये जो स्पाइक आई तो इसका क्या मतलब है कि एकदम से इंक्रीज हुआ। तो प्राइस में एकदम से इंक्रीज हुआ तो इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट हुई, डोमिनेंस इंक्रीज हुआ, अल्ट कॉइन्स क्रैश हुए, सिंपल। तो ये इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने याद रखना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब भी बढ़ेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो अल्ट कॉइन्स जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, वो क्रैश करेंगे। ऑल राइट, अब वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए? अब इसका सिंपल हमारा टेक्निकल एनालिसिस जैसे होता है वैसे ही है। अब जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो प्राइस ने अपना एक
यहाँ पर एक बॉटम बनाया और एक यहाँ पर बॉटम बनाया। अब यहाँ पर बॉटम बनाया तो हमें पता है कि बॉटम लगा हुआ है, तो इसको अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये स्पाइक करेगा, अब साइड पे स्पाइक करेगा तो अल्ट कॉइन्स में क्रैश आएगा। ऑल राइट, और इसके साथ अब मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूँगा, वो आपने उसको देखना है। उसमें आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और बिटकॉइन की प्राइस गिर रही हो, तो तब हमारा अल्ट कॉइन्स की मार्केट में क्रैश आता है, ड्रॉप नहीं आता, क्रैश आता है। ऑल राइट, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, और जो बीटीसी की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो फिर अल्ट कॉइन्स की मार्केट में हल्का फुल्का सा जो हमारा ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, छोटा मोटा 3 से 4% का, वो हमें अल्ट कॉइन्स के अंदर दिखाई देता है। अब एक और चीज़, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा हो, जैसे कि यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा था, ये जो 2015 में 2021 के अंदर इतना इस ये ड्रॉप आया था 39% का, तब अल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो गया था। इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन के डोमिनेंस गिर रहा है, पैसा गिर रहा है, पैसा निकल रहा है, तो निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो निकल रहा है तो या तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, या तो वो अल्ट कॉइन्स के अंदर डाल रहे हैं। तो ये ज़्यादातर ये होता है कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है तो अल्ट कॉइन ऊपर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस गिरा और अल्ट कॉइन्स हमारे यहाँ पर ऊपर गए। अब अगर हम प्रीवियस बात करें तो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो था निकाला था लोगों ने, वो ऑलमोस्ट 2018 में हुआ था, जब बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा 35% पर आ गया था। और उस टाइम अल्ट कॉइन्स का इतना बेहतरीन सीज़न आया था कि अल्ट कॉइन्स, जितने भी अल्ट कॉइन्स सारों ने एक अच्छा हमें पंप हमें देखने को मिला था। अब अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस इस बॉटम को तोड़ता है तो फिर से ये 39 पे आएगा, और फिर से हमें अल्ट कॉइन्स का एक सीज़न जो है वो मतलब अल्ट कॉइन्स की जो प्राइजेज है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, इथेरियम डोमिनेंस की बात की जाए तो अभी हम देखें तो इथेरियम ने क्लियर अपना ट्रिपल टॉप बनाया। तो इसका क्या मतलब है टेक्निकली कि इथेरियम अगर ट्रिपल टॉप बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ से वो गिरेगा, तो इथेरियम डोमिनेंस गिरेगा। तो इसका क्या मतलब है, इथेरियम डोमिनेंस गिरेगा तो इथेरियम की प्राइस गिरेगी। तो अगर डोमिनेंस आपको देखना आ गया तो आपको पता चल गया कि इसने ट्रिपल टॉप बना दिया, तो अब इथेरियम यहाँ से गिरेगा। अब अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो हमें क्लियर इसने डोमिनेंस में बता दिया था। अब ये देखें, अब अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इथेरियम डोमिनेंस को। अगर हम देखें तो ये इसको डेली टाइम फ्रेम में चले गए हम, तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो इथेरियम की प्राइस ने यहाँ पर अब क्लियर आपको बताया किस डेट को, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को इसकी प्राइस क्या थी, 1 सितंबर को इसकी प्राइस थी $3800 इसकी प्राइस थी इथेरियम की। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इथेरियम डोमिनेंस ने रेजिस्टेंस के पास आ चुका था, मतलब कि डबल टॉप रिसेंटली और ट्रिपल टॉप इस रेजिस्टेंस को इसने दे दिया था। और यहाँ पर इसकी प्राइस कहाँ पर थी, $38,000। तो आपको क्या पता चल गया था, पता चला कि नहीं पता चला, आपको पता चल गया कि डोमिनेंस जो है वो अब यहाँ से गिरेगा। अब इथेरियम डोमिनेंस जो है ऑलमोस्ट 4 सितंबर को गिरना शुरू हो गया, और 4 सितंबर को इथेरियम की प्राइस टॉप पे चल रही थी, यानी कि 3870 के आसपास इथेरियम की प्राइस जा रही थी। अब बिटकॉइन डोमिनेंस ने वहाँ से गिरना शुरू किया, तो आपने क्या किया, अगर आपको डोमिनेंस देखने आता होता तो आपने अपना इथेरियम में से प्रॉफिट निकाल दिया या इसको शॉर्ट की पोजीशन इस पे ओपन कर दी। तो अब क्या हुआ कि इथेरियम डोमिनेंस गिरा और उसके साथ एकदम से हमें क्रैश देखने को मिला इथेरियम के अंदर। समझ आई? तो ये होता है हमारा डोमिनेंस। ऑल राइट, इसी तरीके से अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को और डोमिनेंस को देखें तो ये BTC डोमिनेंस हो गया, और ये हमारा BTC की प्राइस होगी, BTC USDT। BTC की प्राइस को देखते हैं। अब ये देखें, अब वैसा ही हुआ कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस था वो अपना बिल्कुल सपोर्ट इसकी जो थी ये वाली 40 की यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये अपना रेजिस्टेंस के पास। तो अब डोमिनेंस जैसे इंक्रीज हुआ, ऑल राइट, अब पैसा तो आ रहा है लेकिन बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। तो अब क्या हो रहा है कि बिटकॉइन, मैंने आपको बताया था कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा, ऊपर जाएगा और BTC की प्राइस नीचे आएगी, ठीक है, तो अल्ट कॉइन्स के अंदर क्रैश आएगा।
अब उस टाइम आपने एग्जिट करना है। ऑल राइट, बिटकॉइन डोमिनेंस को देख अब हमने चल एग्जिट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा रैली कब आएगी अल्ट कॉइन्स की मार्केट में, जो एक अच्छी बड़ी खासी रैली आती है वो कैसे आएगी। तो वो ऐसे आएगी कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो हमारा गिर रहा है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन का जो ये डोमिनेंस का चार्ट है, ये अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये इसकी जो 40 की सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और बीटीसी की प्राइस या तो अपनी जगह पर स्टेबल रहती है, ठीक है, तब भी अल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। अगर बीटीसी की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, तो अल्ट कॉइन्स जो है वो ट्रिपल उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। मतलब कि बहुत अल्ट कॉइन्स का ना हाई क्लास सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि इस तरीके से आप रैली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिटकॉइन डोमिनेंस अपनी सपोर्ट को तोड़ेगा और नीचे आएगा, बिटकॉइन की प्राइस या तो ऊपर जाएगी या तो स्टेबल रहेगी, तो क्या होगा, अल्ट कॉइन्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म का एक सीज़न आएगा। सो आई होप आपको मैंने समझा दिया होगा डोमिनेंस किस तरह से देखते हैं। आपने डोमिनेंस को देख के बिटकॉइन डोमिनेंस में पहले से वो चीज़ हो जाती है और प्राइस में वो बाद में हमें शो होती है। तो कितना अच्छा टूल है कि डोमिनेंस को देख कर पहले से ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि जो अल्ट कॉइन्स हैं वो पंप करेंगे या तो क्रैश करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको एक टिप देता चलूँ, वो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें ना, प्राइस जो है अपना टॉप पे चल रही हो या बिल्कुल बॉटम पे चल रही हो, तो आपने करना है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को खोल लेना है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स खोलेंगे तो ये आपकी ये वेबसाइट खुलेगी अल्टरनेटिव फाइंड सूटेबल सॉफ्टवेयर की। तो इसमें हम नीचे आए तो नीचे हमें ये अब दिखा रहा है लास्ट मंथ जो ग्रीड था वो 65 का ग्रीड चल रहा था, लास्ट वीक ग्रीड 71%, और यस्टरडे कल का ग्रीड देखे 79%। वॉरेन बफे का डायलॉग, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful and fearful when others are greedy, बहुत दफ़ा आपको बताया है। जब लोग लालची हो जाएं तब आपको डरना है। अब कल क्या हो रहा था, एक्सट्रीम ग्रीड पे चल रहा था 79%, आपको क्या होना था, डरना था, fearful होना था, मार्केट से साइड पे रहना था। आपने क्या किया, नहीं किया, नहीं निकले, तो आज लॉस का सामना करना पड़ा। एक महीना पहले ये जो इंडेक्स है ये हमारा 25-29 पे चल रहा था, एक्सट्रीम फियर चल रहा था। आप क्या थे, आप भी फियर में थे, डरे हुए थे, और क्या हुआ, आज 1 मंथ के बाद एक्सट्रीम ग्रीड आ गया, मार्केट किधर पहुंच गई। सो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड fearful व्हेन अदर्स आर greedy। सो गाइज आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, कमेंट बॉक्स में कि किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।